हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स और ट्रायंगल के अंदर जो 4 सेंटर होता है उसके बारे में पढ़ चुके थे। ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड, और उसका डिफरेंस भी जान चुके थे और यूलर रूल पढ़े थे। उससे आगे हम लोग कहे थे सिमिलरिटी पढ़ेंगे, तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी होता है दो, और उसी का हम लोग सबसे पहले डिफरेंस जान लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी क्या होता है। उसके बाद हम लोग सिमिलरिटी नहीं, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, उसके बाद सिमिलरिटी पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों डिफरेंस, एक लाइन खींच लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी और ये सिमिलरिटी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी होता है क्या। तो देखिए ट्रायंगल के बारे में हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में ट्रायंगल बेस्ट आता है। स्क्वायर और सर्कल ये सब बेस्ट नहीं आता। तो स्क्वायर और सर्कल से भी हो सकता है, बट उसके में ज़्यादा यूज नहीं, एग्जाम में नहीं आता है। तो देखिए स्क्वायर और सर्कल्स में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस जानेंगे, उसके बाद ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर का देख लेते हैं। ये एक फिगर है स्क्वायर, और ये सेकेंड फिगर है। ठीक है, ये ठीक। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, सबसे पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं इसमें भी। तो देखिए ये मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर, ये भी हुआ, और ये 4 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर है तो ये राइट एंगल मान लीजिएगा 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री होगा स्क्वायर है तो। ये भी 90 डिग्री होगा। तो अब देखिए अब हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी में होता है जो फिगर एकदम डिट्टो सेम हो, कुछ भी डिफरेंस नहीं हो। ये फोटोकॉपी होता है, वही होता है एग्जैक्ट फोटोकॉपी। और एग्जैक्ट फोटोकॉपी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंसी। और सिमिलरिटी में क्या होता है, जैसे कोई भी है, कोई फिगर छोटा है, ठीक है, तो उस फिगर को हम लोग बस बड़ा कर देंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, बस बड़ा कर देंगे। जैसे देखिए हम लोग एक ट्रायंगल में लेते हैं, मान लीजिए कि ये एग्जांपल्स के लिए ले रहे हैं, ये 4 है और ये 3 है, ये 5 है। तो जस्ट हम लोग इसको बड़ा कर दिए, जस्ट बड़ा कर दिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ आप 2 मल्टीपल किए, जैसे ये 4 है तो ये हम लोग 12 कर दिए, 3 टाइम्स हम लोग किए। ठीक है, तो ये जो दोनों रहेगा वो भी 3 टाइम्स ही होगा, क्योंकि जितने टाइम्स मल्टीपल कीजिएगा, जितना बड़ा कीजिएगा, सब साइड उतना ही बड़ा हो जाएगा। जैसे ये 4 था तो ये 12 हो गया, ये 5 है तो ये 15 हो गया, और ये 3 है तो ये 9 हो गया। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब देखिए ये स्क्वायर में भी क्या हुआ, ये देखिए ये जस्ट छोटा बड़ा है, और ये जस्ट इसके छोटा है, बस फिगर में कोई चेंज नहीं आया। ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर भी है, क्योंकि ये साइड सब सेम होता है। देखिए ये 6 है और ये 6 है और ये 4 है। तो ये देखिए ये कितने टाइम्स है, ये कितने टाइम्स है, 1.5 टाइम्स है। देखिए ये भी कितने टाइम्स है, 1.5 टाइम्स है। और ये नेक्स्ट ये लेंगे 4th, ये भी 1.5 टाइम्स होगा। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, एक हुआ 3 टाइम्स, सेकेंड भी 3 टाइम्स, और ये थर्ड भी 3 टाइम्स। तो बस इसमें क्या होता है कि मल्टीपल टाइम्स साइज बड़ा हो जाता है, जैसे 2 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, 5 टाइम्स, बस साइज बड़ा हो जाएगा। बट कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी में बस कुछ नहीं होगा, बड़ा छोटा नहीं होगा। जो फिगर है समझिए फोटोकॉपी कर दिए, प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसमें कुछ चेंज आता है, वैसा ही है इसमें, बस प्रिंट आउट इसका निकल गया, वही हुआ कॉन्ग्रुएंसी। अब देखिए, बट देखिए यहाँ पे ट्रायंगल एक यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो देखिए ये मानिए कि 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। तो इसको इंटरचेंज किया जा सकता है। जैसे देखिए
ये हम लोग यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम लोग 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिए, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिए। ये साइड इंटरचेंज हो सकता है, क्योंकि देखिए फोटोकॉपी आप निकालें तो फोटोकॉपी आप उल्टा कर दीजिएगा तो थोड़ी है ना फिगर चेंज हो जाएगा, वो तो फोटोकॉपी सेम ही रहेगा। तो फोटोकॉपी आप सीधा किए उसको उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए, तो फोटोकॉपी में कुछ चेंज आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, बस इसको चेंज कर दिया गया। ये देखिए ये 5 और ये 4, तो देखिए 5 4 3, तो ये 5 4 3, बस इसको ऐसे टेल्ट कर दिया गया, इसको यहाँ पे किया गया है, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे कर दिया गया है। देखिए ये यहाँ पे हुआ है, ये 3 यहाँ पे आ गया, ये 5 यहाँ पे, ये 4 यहाँ पे, बस इसे टेल्ट थोड़ा सा कर दिया गया, एक साइड टेल्ट कर दिया। तो यही होता है कॉन्ग्रुएंसी में, फिगर सेम रहना चाहिए, टेल्ट हो जाए उसमें कोई मतलब नहीं। जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तो यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा, तो देखिए यहीं पे थोड़ा सा रफ करके बता देते हैं। तो देखिए ये देखिए ये देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये हम लोग थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बना लिए। ये देखिए ये यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ये क्या हुआ था, ये 3 9 हो गया था, ये 12 हो गया था और ये 15 हो गया था, ठीक है। बट इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है, तीनों 3 टाइम्स है। तो देखिए हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये तीनों साइड हम लोग 9 12 15 है, इसे हम लोग रफ कर दिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए 9 12 15 था, तो वो किस साइड कर दीजिए, यहाँ पे 12 कर दीजिए, यहाँ पे 9 कीजिए, यहाँ पे 15 कीजिए, ये तीनों साइड को टेल्ट किया जा सकता है। जैसे देखिए ये कैसे था, ये स्टार्टिंग में फिगर आप लोग इससे इस फिगर में चेंज किए थे, तो कैसे किए थे, ये 15 किए थे और ये 12 किए थे और ये 9 किए थे, तो ये फिगर जस्ट इस साइड चला गया, ये इस साइड और ये इस साइड आ गया। नहीं ये किस साइड गया है अभी देख लेते हैं। ये 15 गया है 12 और 12 गया है 9 तरफ, ठीक है। हाँ 15 गया था 12 तरफ और 12 गया 9 तरफ, और ये ठीक है। ओ इस तरह से हो रहा है टेल्ट। देखिए ये 12 यहाँ पे था, ये यहाँ पे चल गया, ये 15 यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया और ये 9 यहाँ पे हो गया, ठीक है। यही बस टेल्ट हो गया, तो ये चेंज नहीं होता। ये देखिए ये फिगर थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो ये नहीं होगा चेंज। ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा समझिएगा, देखिए ये बस 3 टाइम्स होना चाहिए, ये 3 टाइम्स इसका मिल गया, इसका 3 टाइम्स ये है और इसका 3 टाइम्स कहाँ गया, इसका 3 टाइम्स ये है। तो देखिए बस मल्टीपल में तीनों साइड रहना चाहिए, उसे हम लोग थोड़ा सा फिगर घुमा देंगे तो वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि फिगर घुमाने से फिगर चेंज नहीं होता, जो फिगर रहता है वही होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई पेज आप लोग लिए हुए थोड़ा सा टेल्ट कर दीजिएगा तो पेज चेंज नहीं होता, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में हम लोगों ने क्या सीखा कि सिमिलरिटी में साइज बड़ा या छोटा हो सकता, बट कॉन्ग्रुएंसी में साइड बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, उसका साइड भी सेम रहेगा, साइड तीनों का सेम रहेगा और एंगल भी सेम रहेगा। जैसे देखिए ये अल्फा है और ये 5 के सामने बीटा है और ये हम लोग एक्स मान लिए, ठीक है। तो ये देखिए 3 के सामने ये अल्फा है, तो यहाँ भी 3 के सामने अल्फा होगा, ये 4 के सामने यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगा। यहाँ देखिए यहाँ 4 के सामने, हाँ देखिए यहाँ 5 के सामने बीटा है तो ये 5 के सामने बीटा होगा। एंगल और साइड दोनों में कोई चेंज नहीं होता। और देखिए यहाँ पे भी साइड तो बड़ा छोटा हो जाएगा बट एंगल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ट्रायंगल का एंगल का सम ओवर 180 होता है, वो फिगर बड़ा रहे या छोटा रहे, तो इसलिए एंगल चेंज नहीं होगा, ओनली साइड चेंज होगा। जैसे देखिए ये 4 है तो इसके सामने हम लोग मान लिए अल्फा, इसके 5 के सामने बीटा और 3 के सामने मान लिए एक्स, तो ठीक है। तो 3 का मल्टीपल 3 टाइम्स ये 9 है, तो 9 के सामने हम लोग एक्स लेंगे, ये 5 के सामने बीटा है तो ये 15 के सामने हम लोग लेंगे बीटा, और ये एक क्या बचा अल्फा,
ये 12 के सामने अल्फा है तो यहाँ भी ये 4 के सामने अल्फा है तो यहाँ 12 के सामने अल्फा होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस क्या है? बस फिगर चेंज होता है सिमिलरिटी में, बट एंगल दोनों में से किसी में चेंज नहीं होता। और कॉन्ग्रुएंसी में फिगर डिट्टो सेम रहता है, एंगल भी सेम रहता है। और सिमिलरिटी में एंगल सेम रहता है, बस फिगर बड़ा या छोटा हो जाता है। ये आप लोग इतना समझ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। तो आप लोग जिन्हें नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। अच्छा से एक मिनट सोच लीजिए। चलिए एक एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे देखिए, ये हम लोग एक सर्कल लेते हैं, ये हम लोग सेकेंड देखें। अब ये थर्ड हम लोग सर्कल ले लेते हैं एक। जैसे ये सर्कल है और ये सर्कल है। ये मानिए 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और इसका भी हम लोग मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर है। ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग एक लिए ये 3 सेंटीमीटर 3, और ये एक बड़ा सा सर्कल बना है, और ये एक हम लोग ले लिए 6 नहीं 5 सेंटीमीटर लेते हैं। तो देखिए, ये फिगर तो बड़ा हो गया, बट सर्कल में क्या होता है? सर्कल में फिगर बड़ा हो या छोटा हो, सब सिमिलर ही होता है, ठीक है। सिमिलर मीन्स क्या होगा? साइज बस बड़ा या छोटा हो जाए, बस उसमें कुछ चेंज नहीं आए, एंगल का चेंज नहीं आए। जैसे देखिए, एंगल का चेंज इसमें नहीं आएगा, बस साइज का बड़ा और छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिगर बड़ा या छोटा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर और सर्कल में, इसलिए स्क्वायर सर्कल में सिर्फ साइज बड़ा या छोटा होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये 3 है, ये 5 है, यहाँ पे मानिए कि ये 9 12 और 15 है, और यहाँ 8 यदि कर दिए, यहाँ 8 कर दिए, तो ये तो देखिए इसका तो मल्टीपल 3 टाइम्स है, 4 का भी मल्टीपल 3 टाइम्स है, बट इसका मल्टीपल 3 टाइम्स नहीं है। तो ये दोनों फिगर सेम नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 3 4 5, एक भी साइड ये 7 सेंटीमीटर हो गया, तो दोनों में से कोई कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी नहीं रहेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब इसके आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अब देखिए, अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में हम लोगों ने आप लोगों को बताया है कि 2 फिगर बनेगा। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दोनों में 2 फिगर का सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट होता है कोई भी। तो देखिए, 2 ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। एक ट्रायंगल मान लिए ए, और ये सेकेंड बी, और ये थर्ड सी, और ये हम लोग डी, और ये ई, और ये एफ, ये हम लोगों ने ड्रा कर लिया। अब देखिए, ये हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कंडीशन क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए, कंडीशन क्या होता है कॉन्ग्रुएंट होने के लिए? तो 6 टाइप का कंडीशन होता है, और उसमें से 3 फॉलो होना चाहिए। 6 टाइप का कंडीशन देखिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी 6 कंडीशन होगा तब फॉलो हो जाएगा। तो एंगल ए एंगल डी, एंगल बी और एंगल ई, एंगल सी, एंगल एफ, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू डी। देखिए, ये पहले हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ए इक्वल टू डी था, तो ये ए और ये डी, और बी इक्वल टू ई, ये बी और ये ई, ठीक है। अब देखिए, सी इक्वल टू एफ, तो ये सी और ये एफ इक्वल, देखिए ए बी इक्वल टू डी, तो ये ए बी और ये डी, ठीक है। इतना तक तो समझ गए। अब देखिए, थर्ड हम लोग मान लेंगे ए बी इक्वल टू डी ई माने, अब बी सी इक्वल टू ई एफ मान लेंगे, बी सी इक्वल टू ई एफ। अब देखिए, ये सी ए या ए सी जो भी मानिए इक्वल टू ये डी एफ। ये 6 कंडीशन होगा तब आप लोग कह दीजिएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ये ए डी ये इक्वल लिए हैं, और ये इक्वल लिए हैं,
ठीक है, ये 6 आप लोग को पॉइंट गिवन रहेगा, 6 कंडीशन, तो 6 कंडीशन गिवन रहेगा तब तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि कॉन्ग्रुएंट है। बट इसके लिए आप लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, ओनली 3, इस 6 में से 3 को कोई गिवन रहेगा तो आप लोग कॉन्ग्रुएंट बता दीजिएगा। बट ये जरूरी नहीं है कि इसमें से कोई भी 3 बता देंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसमें से 3 कंडीशन के लिए होता है, तो 3 कंडीशन फॉलो होना चाहिए, बट वो कोई भी नहीं, इसमें से आप लोग को बताया जाएगा। ये 3 कंडीशन होना चाहिए और इसके 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट होते हैं, एस ये सब होते हैं, और एच एस ये सब, ये एंगल साइड एंगल 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 साइड, ये सब बहुत सारे होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं। तो ये बाद में बताया जाएगा, पहले आप लोग समझिए कि 3 कंडीशन और एक 3 कंडीशन होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट अभी बस ये जानिए साइड एंगल ये सब अभी कुछ नहीं जानिए, इसके बाद में अथी ये किया जाएगा डिस्कस। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक और देखते हैं, तो ये देखिए ये हम लोग एक ट्रायंगल बना लिए, ये 3 और ये 4 और ये 7 मान लिए, ठीक है। अब देखिए ये एक बड़ा ट्रायंगल बना है, ये हम लोग मान लेते हैं 6 और ये 8 और ये 14, ठीक है, ये 2 ट्रायंगल हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और ट्रायंगल बनाते हैं, ये 6 ये 8 और ये 14, ठीक है, इसके अंदर हम ये बना लेते हैं और ट्रायंगल 3 4 और 7, ठीक है। ये देखिए ये हम लोग एक क्या किए, एक ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल है ना, इसके ऊपर धर देंगे तो ये तो झप जाएगा। तो क्या आप लोग ये ऊपर से धर देंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, नहीं, क्योंकि दोनों फिगर सेम होना चाहिए, एक दूसरे पर रखें तो वो दोनों दिखना नहीं चाहिए, पहले वाले दूसरा पे रखे, ये दूसरे वाले पहले पे, दोनों दिखना नहीं चाहिए। देखिए ये क्या किया गया है, बड़ा वाला ट्रायंगल के ऊपर छोटा वाला ट्रायंगल रखा गया, तो ऊपर छोटा वाला ट्रायंगल तो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, तो दिखना नहीं चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये बड़ा वाला उठा के इस पे रख देंगे, ठीक है, बड़ा वाला उठा के इस पे, तो ये छोटा वाला दिखेगा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं दिखेगा नहीं तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, नहीं। सिमिलरिटी में ऐसा हो सकता है बट कॉन्ग्रुएंट में नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट में क्या चाहिए, ये मानिए कि ये एक हम लोग ये 3 और ये 4 और ये 7, तो सेकेंड फिगर जो बनाएंगे इसी पे हम लोग बनाएंगे, इसी पे एकदम बिल्कुल। और ये 3 4 7, जैसे ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 4 और ये 3 और ये 7, ठीक है, ये हम लोग बस ये इंटरचेंज कर दिए ये दोनों का। तो ये देखिए ये हम लोग इस साइड 3, देखिए 3 यहाँ पे और ये 4 और ये 7, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग इस साइड टिल्ट करेंगे, ये 3 वाला है वो नीचे करके इस पे रख देंगे, तो क्या होगा, ये दोनों फिगर नहीं दिखेगा, ये बस इसको सीधा करके और इस पे रख देंगे तो नहीं दिखेगा, तो इसलिए हम लोग इसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इतना समझ लिए, ये आप लोग 6 कंडीशन ये आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग रूल्स डिस्कस करेंगे, 4 रूल्स होता है, उसी से आप लोग पहचानेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट होता है। तो चलिए ये लिख लीजिए पहले। हाँ तो चलिए अब हम लोग कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का रूल देखेंगे, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का रूल देखेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का रूल 4 टाइप्स का होता है। सबसे फर्स्ट आप लोग देखिए साइड एंगल साइड, सेकेंड देखिएगा एंगल एंगल साइड, थर्ड देखिएगा साइड साइड साइड, और फोर्थ देखिएगा RHS, वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सिर्फ होता है। ये देखिए यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, सबसे फर्स्ट ये साइड एंगल साइड, सेकेंड एंगल एंगल साइड, थर्ड साइड साइड साइड, फोर्थ RHS। ये तो किसी भी ट्रायंगल के लिए हो जाएगा, बट ये ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे फर्स्ट देखिए, सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं साइड एंगल साइड। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं ये
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलरिटी के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो फिगर्स बनाते हैं। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या करते हैं, दो सेम शेप का फिगर बनाते हैं। फिगर तो बनाते हैं सेम शेप का, सिमिलर में बड़ा छोटा साइज हो जाएगा, बट कॉन्ग्रुएंट में सेम शेप का होगा। देखिए ये राइट एंगल नहीं, कोई भी ट्रायंगल लेंगे। देखिए ये ए और ये बी और ये सी, सबका नाम दे देते हैं डी ई एफ। ठीक है, तो ये साइड एंगल साइड से आप लोगों का क्या पता चल रहा, 6 कंडीशन था, 3 साइड्स के लिए था, 3 साइड्स के लिए कंडीशन था और 3 एंगल के लिए कंडीशन था। तो इसमें क्या है, साइड एंगल साइड मीन्स दो को साइड इक्वल कर देना है और एक एंगल इक्वल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक एंगल इक्वल करेंगे तो आपका ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। 6 कंडीशन में 3 कंडीशन करने पर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो फर्स्ट रूल में क्या है, दो साइड इक्वल कर देना, एक एंगल, और एंगल कौन सा लेना, दो साइड का बीच का, क्योंकि बीच में एंगल है तो बीच का लेंगे, दो साइड का। अब आप लोग देखिए, ये हम लोग कोई भी दो साइड कर देते हैं। चलिए ए बी इक्वल टू डी ले लेते हैं, ये साइड दोनों इक्वल ले लिए। फिर सेकेंड हम लोगों ने बी सी और ई एफ इक्वल ले लिए। सबसे पहले से ये बी सी और ई एफ इक्वल ले लिए, सेकेंड साइड इक्वल हो गया। अब देखिए दो साइड का बीच का एंगल है, तो ये बीच का जो एंगल है बी और ई ये भी इक्वल है, ये बीच का जो एंगल है बी और ई ये इक्वल है। ये दो साइड के बीच में एक आ गया एंगल इक्वल। ये आप लोगों ने समझा कि ये क्यों हुआ साइड एंगल साइड, क्योंकि ये एंगल बीच का होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दोनों साइड इक्वल करके ये नहीं कर दीजिएगा इक्वल कि ए इक्वल टू डी कर दिए और ये दोनों साइड इक्वल कर दिए तो कॉन्ग्रुएंट होगा, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान रखिए। तो देखिए अब हम लोगों ने ये लिख दिया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरिटी का साइन ये होता है, सिमिलरिटी नहीं कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है और सिमिलरिटी का ये होता है। ये आप लोग ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा ये ले गए और यहाँ पे क्या हुआ, दो इक्वल होता है इसमें। देखिए सिमिलरिटी और इसमें इक्वल होता है कॉन्ग्रुएंट में, और सिमिलर भी होता है कॉन्ग्रुएंट में। यह ध्यान रखिएगा कि जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर भी होगा। क्यों देखिए क्यों होता है वैसा, ये आप लोगों को बताया जाता है। तो देखिए सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होगा, ए बी बाई डी रेशियो देखिएगा, ए बी इक्वल टू डी इक्वल टू बी और सी इक्वल बाई ई एफ इक्वल टू ये ए सी ये सी ए लीजिए, क्योंकि देखिए यह तो इस साइड से लीजिए या इस साइड से लीजिए, कोई भी एक क्लॉकवाइज में लिखिए या एंटी क्लॉकवाइज में, बट एक ही डायरेक्शन में लिखिए। ये ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे लिखिए, ये ए बी बी सी और ये सी ए लिखिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सी ए और ये एफ डी, ये आप लोग ध्यान रखिए। देखिए कॉन्ग्रुएंट में तो होता है 1:1। देखिए ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है तो ये देखिए ए बी सी डी ई एफ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तब तो 1:1 होगा। बट सिमिलर ट्रायंगल होता तो 3:2 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, 5:2। बट ये देखिए ये 3 कंडीशन गिवन रहेगा तो हमेशा 1:1 होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 3 कंडीशन गिवन होगा साइड एंगल साइड, तो ये कंडीशन में आप लोगों को 1:1 ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। और सिमिलरिटी में आप लोगों को बताया जाएगा कि उसके लिए क्या रूल होता है, क्या होता है वो आप लोगों के बताया जाएगा। तो देखिए ये होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का साइन और ये होता है ओनली ऐसे कर दीजिए तो ये हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल का। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इक्वल बस कर देंगे, क्योंकि देखिए 1:1 हो जाएगा तो ए बी इक्वल टू डी ई आ गया और यहाँ से बी सी इक्वल टू ई एफ आ गया, यहाँ से सी ए इक्वल टू एफ डी, इसलिए हम लोग यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ से ट्रायंगल ए बी सी और ये ट्रायंगल ए बी सी और ये सिमिलर कॉन्ग्रुएंट का साइन हो गया। अब देखिए ए का इक्वल क्या है, यहाँ पे देखिए ए का सेम प्लेस पे, ए के बाद क्या है, ए के सेम प्लेस पे डी, तो यहाँ पे डी हो गया।
इसलिए कहा जाता है कि डायरेक्शन चेंज मत कीजिएगा। यहाँ पे यदि डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिखते बी ए इक्वल टू डी, तो बी इक्वल टू डी आ जाता, तो वहां से आप लोगों को गलत हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक ही डायरेक्शन में लीजिए, या तो उल्टा लीजिए या तो सीधा लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ए का क्या है, सेम प्लेस पे डी, बी का सेम प्लेस पे ई, तो ये बी का सेम प्लेस पे ई, और यहां से भी आप लोगों को पता चल रहा है एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, तो बी के प्लेस पे हमेशा ई ही होगा। अब बच क्या गया एफ, तो ए यहाँ पे एफ हो जाएगा। सी के प्लेस पे देखिए, सी के प्लेस पे एफ है, ये देखिए यहाँ से, और यहाँ पे देखिए बी के प्लेस पे ई, ये सेम प्लेस पे रखिएगा, क्योंकि प्लेस गड़बड़ कीजिएगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ये कैसे गलत होगा, ये हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो ये देखिए 1:1 होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और 1:1 कब होता है, जब ये चारों में से कोई भी रहेगा कंडीशन गिवन, तो 1:1 हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कोई भी कंडीशन। और सिमिलरिटी के लिए बताया जाएगा 3 कंडीशन उसमें होता है, तो वो आप लोगों को सिमिलरिटी जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा, उसमें रेशियो सेम नहीं होगा। तो चलिए ये लिख लीजिएगा रेशियो वाला। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए एक ले लेते हैं ट्रायंगल, और ये सेकेंड ट्रायंगल ले लेते हैं, दोनों सेम शेप का है। देखिए ये यहाँ पर लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पर लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ये लेते हैं यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लोग लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ये ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कैसे रहने दीजिए, यहाँ पे ही रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। ये देखिए ये हम लोग ले लिए एक एंगल इक्वल, एक एंगल मानिए 70 डिग्री ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं, 70 ही ले लिए। तो देखिए ये ए है, और ये बी है, और ये सी है, और ये डी, ये ई, और ये एफ। तो ये आप लोग ट्राई कीजिएगा पहले पॉज करके कि ये कौन सा, ये देखिए ए बी सी और डी ई एफ ये कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, जैसे देखिए ये ए बी सी, और ये देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ है, तो हम लोग ई डी एफ कुछ भी लिख सकते हैं। ये ई डी एफ, ये ध्यान रखिएगा कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट दोनों अलग है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहेगा वैसा, तो दोनों अलग अलग रहेगा। क्यों, क्योंकि साइड का दोनों साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड बदल जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के बाद आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखिए ए बी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज में ऐसे ले रहे हैं, तो ऐसे ही इसको भी लेना है। देखिए ए बी इक्वल टू इस साइड क्या है 5 सेंटीमीटर कौन है, ई एफ। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए बी सी इक्वल टू ये बी सी, और ये देखिए 8 सेंटीमीटर एफ डी है। ये देखिए क्लॉकवाइज में, तो ये ऐसे ही जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिए, जिस डायरेक्शन में रहेगा उसी डायरेक्शन में होगा। ये बी और सी, और ये ए एफ डी, और ये यहां से एंगल क्या आ गया सी, ये वाला है, क्योंकि देखिए दोनों साइड का बीच का एंगल ना गिवन रहेगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था लिखने में। तो ये देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, दो साइड के बीच में एंगल गिवन है। यहाँ पर क्या था, दो साइड के बीच में एंगल गिवन है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। तो चलिए देखिए यहाँ पे ए का क्या है कॉरस्पॉन्डिंग में, ए का सेम प्लेस पे ई है, तो ए बी सी ट्रायंगल, ये हम लोग साइन दे दिए कॉन्ग्रुएंट का। अब ट्रायंगल ए का सेम प्लेस पे क्या है ई, तो ई हो जाएगा। बी के सेम प्लेस पे क्या है एफ, तो एफ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी के सेम प्लेस पे एफ है, और यहाँ पे देखिए सी के सेम प्लेस पे डी है, तो ये डी हो जाएगा। ऐसे हम लोग सी का सेम प्लेस ढूंढना नहीं रहता, दो को ये आ गया तो थर्ड ऑटोमेटिक यही होगा, क्योंकि एक ही बचा हुआ पॉइंट तो ये। तो देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे कि कौन सा लाइन इक्वल होगा। देखिए यहाँ से ए बी इक्वल टू ई एफ, ये जो लाइन यहाँ पे लिए वही यहाँ पे लेंगे, ये बी और सी लेंगे तो ये एफ और डी लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या आया, देखिए ए बी इक्वल टू ई एफ, तो ए बी इक्वल टू ई एफ, देखिए ये यहाँ से भी आएगा। देखिए ए बी और ये ई एफ कहाँ गया, ई एफ दोनों 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे बी और सी दिया है,
तो देखिए सेम पे क्या है एफ डी, तो ये एफ डी, देखिए एफ डी होगा इक्वल, देखिए अब यहाँ पे बी इक्वल टू एफ, तो देखिए इसलिए ये कहा जाता है कि ये जिस प्लेस पे रहेगा उसी प्लेस पे यहाँ से देख के ये करिए कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि अलग तरह से कीजिएगा आप लोगों का आंसर गलत आ जाएगा। ये और ये दोनों ट्रायंगल लिखने का तरीका अलग है और ये दोनों अलग कॉन्ग्रुएंट, अलग अलग टाइप के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल ई है यहाँ पे, और ये एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है। जैसे एंगल ए इक्वल टू मानिए 30 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल डी भी 30 डिग्री है, और यहाँ पे एंगल ए 30 है तो एंगल ई 30 डिग्री है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि एंगल में अलग हो जाता है, इसलिए जो प्लेस पे ये रहेगा वही प्लेस पे ये रखिएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाँ तो चलिए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया कि दो साइड के बीच में एंगल रहेगा, तो ये इसे हम लोग इंक्लूडिंग एंगल कहते हैं। देखिए IN इंक्लूडिंग एंगल। क्यों इंक्लूडिंग एंगल कहते हैं? क्योंकि दो साइड के बीच में एंगल इंक्लूड होता है, दो साइड के बीच का एंगल इंक्लूड होता है, ये इसलिए इंक्लूडिंग एंगल होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, एंगल एंगल साइड, तो एंगल एंगल साइड इक्वल होगा तो हमारा आंसर इक्वल आ जाएगा। देखिए हम लोगों ने 6 पॉइंट पढ़ा था, 3 साइड का और 3 एंगल का, तो इसमें एक लेंगे साइड का प्रॉपर्टी और 2 लेंगे एंगल का प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ से आप लोगों को एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, ये पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। तो देखिए ये एक फिगर बन गया, ये देखिए ये ए और ये बी और ये सी, ये डी और ये ई और ये एफ। ये जरूरी नहीं कि ए बी सी डी ई एफ लेंगे, ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं, अल्फाबेट में कुछ भी लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल। तो देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सेकेंड एंगल एंगल साइड, ये आप लोग ध्यान रखिए। तो देखिए दो एंगल इक्वल हम लोग कर देते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ए इक्वल कर दिया डी का, ठीक है, और ये बी इक्वल कर दिया ये ई का, ठीक है, दो एंगल इक्वल हो गया। और साइड हम लोग कौन सा इक्वल करेंगे, क्या इसमें भी इंक्लूडिंग साइड होता है? ये साइड किनारे क्यों है, मतलब दो एंगल का और ये साइड इक्वल होगा तो ये हो जाएगा, नहीं, इसको एक और ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए कि 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा क्योंकि हम लोग दो एंगल इक्वल कर रहे हैं, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, तो थर्ड एंगल क्या होगा, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। कैसे, देखिए 180 माइनस 30 माइनस 70, और ये क्या आएगा 180 माइनस 30 माइनस 70, ये क्या आ गया 80 डिग्री, और यहाँ क्या आ गया 80 डिग्री, तो ये तीनों एंगल इक्वल हो गया। तो देखिए मतलब दो एंगल इक्वल होता है तो थर्ड ऑटोमेटिक एंगल इक्वल हो जाता है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि दो एंगल इक्वल रहेगा तो थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो दो एंगल लिखने का तो कोई मतलब नहीं हुआ, ये तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल 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 और साइड, ठीक है, तो ये तीनों एंगल इक्वल हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि दो एंगल इक्वल मतलब थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग ये क्या देखते हैं, देखिए ये रफ कर देते हैं बीच का एंगल, क्योंकि ये गिवन नहीं रहेगा। ये आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हो गया, तो अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए दो एंगल इक्वल हो गया तो थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल हो गया, ये अभी हम लोगों ने देखा थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। तो तीनों एंगल जब इक्वल हो गया तो कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, ये देखिए ये तीनों एंगल इक्वल हो गया, ए बी, देखिए ए
बी और ये सी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। कब होगा कॉन्ग्रुएंट? ये तीनों एंगल इक्वल होगा तो सिमिलर ट्रायंगल होता है। सिमिलर में आप लोगों को पढ़िएगा ट्रिपल ए। तो देखिए इसमें एक और कोरस्पॉन्डिंग, देखिए यहाँ पे ये हो गया, क्यों हुआ? तो देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये तीन एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल कोई भी इक्वल कीजिए। देखिए ये ए बी मिलके बना दीजिए साइड, तो ये ए बी इक्वल टू डी, ये तो ये रखिए फर्स्ट, तीनों में से कोई भी रखिएगा। ये बी सी, देखिए ये दोनों एंगल मिलकर एक साइड बन जाएगा, ये बी और सी, और ये एक बन जाएगा। देखिए ये क्यों लिखे ए इक्वल टू डी, देखिए ए इक्वल टू डी, यहाँ से बी इक्वल टू ई, बी इक्वल टू ई, और यहाँ से सी इक्वल टू एफ, सी इक्वल टू एफ। इससे आप लोगों को पता चल गया कि ये प्लेस आप लोगों का एंगल से पता चल जाएगा। दो एंगल गिवन रहेगा तो दो एंगल का तो लिखे दीजिएगा प्लेस, और थर्ड ऑटोमेटिक जो बच गया उसको एंगल हम लोग लिख लेना है। तो ये देखिए ये तो ये हो जाए ए बी इक्वल डी, ये सेकेंड बी सी इक्वल ई एफ, तो ये बी सी इक्वल टू ई एफ। और थर्ड ये देखिए ए और सी, और ये डी और एफ, तो ये हो गया ए सी ऐसे नहीं लिखा था, ये से ये इस डायरेक्शन में लिखिए, तो ये सी ए इक्वल टू इस डायरेक्शन में एफ डी। क्यों इस डायरेक्शन में लिखा था? क्योंकि स्टार्ट होता है डी से, फिर ई, फिर एफ, फिर स्टार्ट होगा डी से, तो इसलिए एफ डी। तो ये आ गया। इस तीनों में से कोई भी एक ले लेना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, तीनों नहीं लेना। जैसे ये दो एंगल इक्वल दे दिया, मान लीजिए एंगल ए इक्वल टू एंगल डी दिया, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई दिया, और थर्ड हम लोगों ने ले लिया ए बी इक्वल टू डी, ठीक है। या तो ये एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, या तो बी सी इक्वल ई एफ, या तो ये लीजिए। और थर्ड हम लोग इसे ये 2 मिटा देते हैं क्योंकि 2 तो लिख लिए, और यहाँ पे देखिए थर्ड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ये देखिए ये तीनों में से कोई भी रहे, ये तीनों में से कोई भी कंडीशन गिवन रहेगा तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा डी ई एफ के। क्यों? क्योंकि दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब तीनों एंगल इक्वल हो गया। तीन एंगल इक्वल हो गया, उसके बाद कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए, या तो ए बी इक्वल टू डी हो जाए, या तो बी सी इक्वल टू ई एफ हो जाए, या तो सी ए इक्वल टू एफ डी हो जाए। कोई भी एक साइड कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गया तो ये एंगल साइड से इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये साइड बीच में नहीं दिए, क्योंकि देखिए साइड में तो एंगल बीच में हुआ था इंक्लूडिंग एंगल, बट ये साइड किनारे इसलिए दिया गया कि क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये बाद वाला साइड ही सिर्फ नहीं होगा कोरस्पॉन्डिंग, या तो ये बाद वाला साइड भी हो सकता है, या तो ये ए बी इक्वल टू डी हो सकता है, या तो ये ए सी इक्वल टू डी एफ। ये तीनों कंडीशन में से कोई भी रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये लिख लीजिए, ये तीनों कंडीशन लिखिए, क्योंकि तीनों में से कोई भी कंडीशन होगा तो ये आंसर आ जाएगा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट डी ई एफ। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। ये अब हम लोग साइड पढ़ेंगे, उसके बाद RHS पढ़ेंगे और ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए हाँ, तो चलिए सेकेंड थर्ड में जाने से पहले सेकेंड का एक एग्जाम्पल से लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। जैसे देखिए ये देखिए एक ट्रायंगल ड्रा किए, और ये सेकेंड ट्रायंगल ड्रा किए। ये देखिए ये हम लोग ले लिए समझिए 70 डिग्री, ये ले लिए 40 डिग्री, ठीक है। और ये ले लिए समझिए, ये हम लोग नहीं लेते हैं, ये 40 डिग्री ले लेते हैं, और ये 70 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड हम लोग क्या ले लेते हैं कि दो एंगल, और थर्ड किसी भी साइड का इक्वल कर दीजिए। तो देखिए थर्ड हम लोग क्या करते हैं, किसी भी साइड का, इसका मतलब नहीं कि कोई भी साइड इक्वल हो गया तो हो गया, कोरस्पॉन्डिंग साइड। जैसे देखिए कोरस्पॉन्डिंग साइड क्यों, ये आप लोगों को पहले बताते हैं कि क्या होता है कोरस्पॉन्डिंग साइड। देखिए ये हम लोग 5 सेंटीमीटर,
तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड रहेगा तभी इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है 1 मिनट में भी बताते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि ये आप लोगों को, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग भी बताया जाएगा। ए बी सी डी ई एफ, ये देखिए ये है 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 40 है और ये 70 है, 40 70 सम करके क्या होगा 1010, 1010 और ट्रायंगल का सम क्या होता है एंगल का 180, तो 180 माइनस 110 70, तो ये भी हो गया 70 डिग्री और ये भी हो गया 70 डिग्री। कोरस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल कहने का मतलब जो एंगल है इक्वल, जो एंगल इक्वल है ये 70 ये 70, तो इसी का सामने वाला इक्वल रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ 5 सेंटीमीटर है और हम 5 सेंटीमीटर यहाँ कर दिए, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। दो एंगल और उसके एक कोरस्पॉन्डिंग साइड, यहाँ पर भी कोरस्पॉन्डिंग साइड नहीं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो दो साइड के बीच में एंगल इक्वल हो गया, बट यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल होता है और एक कोरस्पॉन्डिंग साइड कोई भी, जैसे ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, जैसे आप लोग देखिए ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये हम ले लेते हैं, मानिए कि ये ले लिए 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये हम लोग ले लिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये ले लिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हम लोग ले लिए दो साइड भी रहेगा तो इक्वल होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये 4 सेंटीमीटर लिए और ये 5 सेंटीमीटर, तो 70 के सामने हम लोग लिए 5 सेंटीमीटर और सेकेंड भी आया 70, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा 5 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में मान लीजिए कि आप लोगों के रह गया कि ये 70 गिवन नहीं था, ये गिवन नहीं था 70, ये आप लोग ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन में ये गिवन नहीं था और ये एक गिवन नहीं था, मान लीजिए कि ये दोनों गिवन नहीं है, और ये इसके सामने रह गया 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे इसके सामने रह गया 5 सेंटीमीटर, तब कहिएगा कि एक वो जो छोड़ा हुआ उसके सामने 5 सेंटीमीटर, इसमें जो छोड़ा हुआ उसके सामने 5 सेंटीमीटर नहीं है, तो इक्वल नहीं होगा। बट यहाँ पे भी तो 70 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे भी 70 डिग्री आ गया, तो दोनों तो 70 डिग्री है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल हो ही गया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड वही होता है जो एंगल के सामने वाला साइड, जो एंगल है ये मानिए कि 40 सेंटीमीटर है, ये दोनों रफ करके यहाँ पे लिख दिए 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे इसके सामने 40 डिग्री के सामने 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब वही होता है एंगल के सामने वाला दोनों तरफ इक्वल रहे। तो ये अब हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए इसी को हम लोग क्वेश्चंस में आता है एग्जाम में ऐसे कि दिया हुआ रहेगा दो ट्रायंगल, ये आप लोग को लिखा हुआ रहेगा प्रॉब्लम्स में कि ए इक्वल टू इतना दिया हुआ कि बी इक्वल टू इतना और एक साइड दिया हुआ रहेगा कोई भी, और पूछेगा कि कॉन्ग्रुएंट कौन सा कैसे लिखाएगा। ये आप लोग का ऑप्शन 4 को रहेगा इस टाइप के कि ए बी सी और ये कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ पे ट्रायंगल ये एक रह जाएगा डी एफ, एक ट्रायंगल रह जाएगा बी, ये बी नहीं ई एफ डी, ऐसा ही बहुत सारा ट्रायंगल रहेगा, 6 टाइप का ट्रायंगल बन सकता है। तो ये ऐसा ही आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा एक सही है, ए बी सी और ये कॉन्ग्रुएंट, ये आप लोगों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं, फाइंड कैसे करेंगे, तो देखिए ऑप्शन इसी टाइप का दिया हुआ रहेगा 4 और उसमें से एक आप लोगों को चूज करना है सही। तो ये देखिए एंगल ए और ये एंगल यहाँ पे ई, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। अब देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल ई और यहाँ पे ई हो गया, तो ये एफ और डी एक आ गया। अब देखिए ये ए बी और ये सी कॉन्ग्रुएंट ई डी एफ, ये दोनों सही है। पूछिए क्यों, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे ये एंगल इक्वल है, ये भी एंगल इक्वल है, तो उस तरह से ये एक बार एफ और डी का इक्वल हो गया, यहाँ पे देखिए एफ डी और बी सी की इक्वल हो गया। देखिए बी और ये एफ इक्वल है और ये डी और ये सी इक्वल है, ये सी और ये डी इक्वल है, यहाँ से हो गया इक्वल। अब देखिए ये बी के इक्वल डी, यहाँ पे देखिए बी के इक्वल डी, कहाँ गया बी के इक्वल डी, और यहाँ पे एफ के इक्वल सी, सी के इक्वल एफ, एफ के इक्वल सी, तो ये दोनों सही, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि एंगल के सामने वाला साइड इक्वल रहेगा तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दो एंगल इक्वल होगा तो दो तरह के कॉन्ग्रुएंट बन सकता है, तीन इक्वल होगा, तीनों साइड हम लोग 60 60 60 ले लिए तो इक्वल हो गया
60, ये भी 60 और ये भी 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये समझ लीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा 60 डिग्री के, और उसमें तो कोई भी साइड इक्वल दिया हुआ रहेगा कोरस्पॉन्डिंग। ये समझ लीजिए ए और ये बी और ये सी, ये 60 डिग्री है, राइट एंगल जैसा लग रहा है। ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, और ये डी ई एफ, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। तो देखिए ये दोनों 60 डिग्री है, तो क्या होता है, कोई भी एक कोरस्पॉन्डिंग रह गया 5 सेंटीमीटर, ये 5, तो इक्विलेटर में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल हो जाता है, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5। तो ये देखिए ये तो 6 कंडीशन फॉलो हो गया। यहाँ पे देखिए ये 44 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 1 हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो दो साइड भी इक्वल हो जाएगा। ये मानिए कि ये y है, तो ये भी तो y हो जाएगा, तो ये लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये x हुआ है तो ये भी x ही रहेगा, ये भी x ही रहेगा। तो देखिए दो साइड इक्वल हो गया, दो एंगल इक्वल हो गया, इसलिए हम लोग दो कंडीशन फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों साइड इक्वल हो गया, तीनों एंगल इक्वल हो गया, तो ए बी सी इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू, देखिए ये हम लोग या तो डी ई एफ लिख दे या तो ई एफ डी लिख दे, कुछ भी लिख दीजिए, बहुत तरह से बन सकता है, जितने टाइप का बन सकता है, जितने तरह से ये लिख सकते हैं ट्रायंगल उतने टाइप के बन जाएगा। ये आप लोग समझ गए। तो ये देखिए अब हम लोग थर्ड टाइप को देखते हैं। थर्ड टाइप, सेकेंड तो आप लोगों को समझ गए होंगे लगभग, क्योंकि इतना अच्छे से बताया गया है। हाँ तो चलिए थर्ड टाइप में हम लोग चलते हैं। देखिए थर्ड टाइप में क्या है, साइड साइड साइड, थर्ड टाइप में यही है। तो देखिए इसमें क्या होता है, तीनों साइड इक्वल रहेगा। यहाँ पे देखिए तो तीनों साइड इक्वल कब होता है, तीनों साइड इक्वल कब होता है, देखिए ये ए और ये बी और ये सी डी ई एफ, देखिए ये गिवन रहेगा, ये इक्वल, ये इक्वल और ये इक्वल। तो देखिए ये 6 दिए तो क्या ये भी 6 ये भी 6 हो जाएगा, और ये 6 और ये 6 और ये 6 नहीं, तीनों साइड इक्वल कहने का मतलब ये ना हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों का कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है। तो ये देखिए ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है मान लीजिए, ठीक है। तो ये 6 है तो ये जो दो और रहेगा ये इसी का कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 7, और ये है 8 तो ये 8 हो जाएगा। ये ना समझिएगा कि तीनों साइड कोरस्पॉन्डिंग ये रहता है, ये ना रहता कि उसी ट्रायंगल का इक्वल रहेगा। ये 6 7 8 ये मान लीजिए 6 और ये भी 6 हम रखना चाहते हैं तो हो जाएगा इक्वल, बट नहीं रखना चाहते हैं तो नहीं होगा। स्केलेन ट्रायंगल भी ले सकते हैं, आइसोसेलेस भी, इक्विलेटरल भी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि तीनों कोरस्पॉन्डिंग रहता है, जो भी इसमें होता है कोरस्पॉन्डिंग, ये ना समझ लीजिएगा कि उसी का हो जाता है इक्वल। तो ये देखिए ये ए बी इक्वल टू डी और ये बी सी इक्वल टू ई एफ और ये ए सी ए इक्वल टू एफ डी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं और सिमिलरिटी कर रहे हैं तो डायरेक्शन का खास ध्यान रखिएगा कि इसमें डायरेक्शन से मिसप्रिंट बहुत होता है, क्योंकि डायरेक्शन आप लोगों का सही नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। और कहीं भी लिखा हुआ लिखने को रहेगा ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ कुछ लिख दीजिए, जैसे कोई एक ट्रायंगल है इसको हम लोग नाम ये डी ई एफ, इसको हम लोग ट्रायंगल डी ई एफ कुछ भी नाम दीजिए, क्योंकि ये तो सिंगल है, एफ ई डी कुछ भी नाम दे दीजिए, कोई मतलब नहीं है। बट आप लोग ये सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट ये दो बनाइएगा तो डायरेक्शन का खास इंपॉर्टेंट है उसमें, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और गलत हो जाते हैं। तो ये देखिए उसका ध्यान रखिएगा, ये ए और ये बी और ये सी। देखिए ये ए का क्या है
कोरस्पॉन्डिंग में साइड, कोरस्पॉन्डिंग ए सेम प्लेस पे, ये डी, बी का क्या है ई, बी का ई है। और देखिए ये यहाँ से सी का क्या है, देखिए सब जगह सी का एफ ही रहेगा, कहीं भी लीजिए सी का एफ ही आएगा। ओ ट्रायंगल नहीं दिए, डी ई एफ, तो यहाँ से आ गया क्या, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इसमें कॉन्ग्रुएंट क्या था, कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल था, कोरस्पॉन्डिंग साइड ही इक्वल था, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, तो यहाँ पे इससे क्या पता चल गया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल एफ सी इक्वल टू एंगल एफ। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी जैसे ये एंगल 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 साइड में ही था, कोई भी रहेगा जी, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग का और एक और पॉइंट बता देते हैं। ओ ये तो ठीक है, ये यहाँ पे बता देते हैं। देखिए ये मान लीजिए कि ये दो, ये ए बी और ये सी डी ई एफ, ये साइड इक्वल हो गया, और ये दूसरा साइड और ये इक्वल, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ये दो ट्रायंगल बन गया कॉन्ग्रुएंट, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट डी ई एफ, क्योंकि देखिए ए का पॉइंट पे है डी और बी के पॉइंट पे ही ए बी इक्वल है, तो ये ए बी इक्वल है, यहाँ से आ गया बी के यहाँ से साइड आ गया, एंगल से पता चल गया कि बी और ई यहाँ पे सेम प्लेस पे होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए बी और ये डी, तो यहाँ पे ए बी है, बी का तो पहले से आप लोग सबसे पहले लिख लिए थे, देखिए ऐसे लिखे थे, क्योंकि ये इसलिए ज़्यादा बार लिखा रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन में आप लोग गलत ना करें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस आते हैं बी के सेम प्लेस पे ई लिखेंगे तो ई भी बीच में आएगा। अब देखिए ए बी इक्वल टू डी, तो ए बी इक्वल टू डी, ठीक है, क्योंकि ये सेम प्लेस पे था, ए बी स्टार्टिंग में था और डी भी स्टार्टिंग होगा, ई का प्लेस तो हमें पता था। अब एक बचा जो, ये एफ लिख दीजिए, ये आप लोग डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बार बार बताया जा रहा है कि डायरेक्शन ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे थे, ये क्या बता रहे थे, हाँ देखिए ये हो गया फर्स्ट पॉइंट और ये हो गया सेकेंड पॉइंट। हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार अच्छा से बता देते हैं इस तीनों पॉइंट से रिलेट करके, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब देखिए सेकेंड हम लोगों ने क्या पढ़ा, कोई भी एंगल इक्वल हो जाए दो, थर्ड तो ऑटोमेटिक इक्वल होना ही है। अब देखिए कोई भी साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए, कोई भी कोरस्पॉन्डिंग, तो ठीक है ये दोनों इक्वल है, इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या है बी सी, तो ये हम लोग बी सी और ये एक इक्वल कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये देखिए ये ए बी सी। अब इसी का कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल वाला में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दो एंगल वाला में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि तीनों एंगल पता है, एंगल से ही हम लोग ये सेम प्लेस पे लिख देंगे, ए इक्वल टू डी आ गया, यहाँ से बी इक्वल टू ई आ गया, और ये जो बचा सी इक्वल टू एफ आ गया। ये अब देखिए इसमें बताना क्या था कि देखिए बताना ये था कि देखिए यहाँ पे तीन साइड इक्वल हो गया तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके अनुसार ये एंगल भी इक्वल हो गया, यहाँ से क्या हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और ये एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और ये थर्ड हो गया एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये कॉन्ग्रुएंट तीन दिया हुआ है तो तीन ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये आ जाएगा। अब ये इसमें देखिए ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दो साइड ये आ गया था कि ये बी इक्वल टू डी गिवन था और बी सी इक्वल टू एफ गिवन था और ये बी इक्वल टू ई, तो इस कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये भी हो जाएगा इक्वल, ए सी इक्वल टू डी एफ। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम लोगों का 6 कंडीशन होता है, जो 3 कंडीशन गिवन है तो होगा, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद 6 कंडीशन अपने मन से लिख देना है। ये देखिए ये ए इक्वल टू डी हो जाएगा, यहां से एंगल आ जाएगा ए इक्वल टू डी, सब इसी से लिख लेना है, ए सी इक्वल टू डी एफ, ये ए और सी और ये डी एफ, और ये बी इक्वल टू ये गिवन था बी इक्वल टू ई, और ये बचा क्या सी इक्वल टू एफ। 3 कंडीशन गिवन था, 3 कंडीशन अपने मन से कॉन्ग्रुएंट होने के बाद लिखा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए
यहाँ पर क्या गिवन था, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और ये तो हम लोग जान ही चुके हैं कि दो एंगल इक्वल टू थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल सी इक्वल टू एफ, और ये दो साइड गिवन था, ये मान लीजिए कि बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन था, तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये आ गया क्या, ए बी इक्वल टू डी, और ये ए सी नहीं सी ए, ऐसे ए सी लेंथ में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, सी ए इक्वल टू एफ डी। कॉन्ग्रुएंट लिखिएगा तो लेंथ में तो ए सी डी एफ कर सकते हैं, बट ये लिखने समय ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए 3 गिवन रहेगा और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद 3 अपने मन से लिख देंगे, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो कि मानिए कि कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल गिवन है, ये ट्रायंगल गिवन है, ये इक्वल आप लोगों के गिवन है, और दे दिया है ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा कि गिवन तो इक्वल ये था, ये इसके सामने क्या आएगा, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या बताया गया था कि कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा, एंगल के सामने ये साइड है, इस एंगल के सामने ये साइड, तो ये भी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये गिवन रहेगा, ये 6 सेंटीमीटर है, तो इक्वल ना होने के बावजूद ये 6 कंडीशन फॉलो करके ये इक्वल कर देगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग RHS देखेंगे, उसके बाद उसके बेसिस पे कुछ पॉइंट्स और है, उससे प्रूफ होता है, वो आप लोगों को बताया जाएगा 1-2 प्रूफ, और उसके बाद हम लोग सिमिलरिटी की तरफ चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, 4th पॉइंट कल पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।